हेलो दोस्तों। आज हम स्टार्ट करते हैं संधि। संधि की अगर हम बात करें तो संधि का आपका शाब्दिक अर्थ जो होता है होता है मेल। ठीक, किसका मेल? अब दो निकटवर्ती या समीपवर्ती वर्ण के मेल से जो विकार और परिवर्तन उत्पन्न होता है। ठीक है, तो एक शब्द आया आपको वर्ण। ये संधि का आपने शाब्दिक अर्थ समझा, मेल, और एक आया वर्ण। तो वर्ण क्या है? वर्ण को हम बोलते हैं ध्वनि। जो हिंदी में जितने भी आपकी ध्वनि है, जैसे आपका आ, आ, ठीक है, से लेके पूरा का, ये सब आपकी ध्वनियां हैं। ठीक है, तो इन सब के मिलने से जो विकार या परिवर्तन आता है उसे हम कहते हैं संधि। ठीक, ये आपकी परिभाषा हो गई। अब परिभाषा आती है संधि विच्छेद। ठीक है, ये क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। वहीं अगर आप संधि विच्छेद की अगर बात करें तो संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि का उल्टा। ठीक है, नियम देखिए, ये जो वर्ण है इनके कुछ मिलने के नियम होंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपको परिवर्तन या विकार आता है, ठीक है, तो उस विकार को अगर हम अलग कर दें, ठीक, तो वापस से इस विकार को तोड़कर उस वर्ण को मूल स्वरूप में ले आए जो पहले थे। वर्ण को मूल स्वरूप, मतलब पहले जैसा। संधि के बाद जो चीज बनेगी उसको तोड़कर पहले जैसा ले आए तो उसको बोलते हैं संधि विच्छेद। पहले क्या है? दो वर्णों को जोड़कर या परिवर्तन करके जो चीज करके लाएंगे तो हो जाएगी संधि। ठीक है, जोड़कर। और अगर इसी को तोड़कर लेके आए तो हो जाएगा संधि विच्छेद। ठीक है, ये आपका संधि या संधि विच्छेद आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं संधि की। तो संधि वर्ण के अनुसार इसको कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि देखिए क्या होती है, नाम से ही आ रहा है स्वर। तो दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा या परिवर्तन उत्पन्न होगा, वहां पर हम कहेंगे कि ये स्वर संधि है। जब भी आपको दो स्वरों के मेल से कोई विकार उत्पन्न होगा तो उसको हम बोलेंगे स्वर संधि है। उदाहरण जैसे विद्या, धन, आलय। तो विद्या में जो है लास्ट में स्वर है आ, यहाँ भी आपका स्वर है आ। इन दोनों के मिलने से स्वर बना यहाँ पर आ। तो देखिए, स्वरों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न हुआ है उसको हम बोले स्वर संधि। इसमें भी आपकी स्वर संधि है। अब स्पेशली स्वर संधि में कौन सी संधि है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो स्वर संधि की भी बात करें तो पहले हमने संधि की बात की, तो संधि को हमने कितने भागों में बांटा? तीन। कौन सी? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक, अब स्वर संधि को हमने पांच भागों में बांटा है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि, और एक है अयादि संधि। यण संधि और अयादि संधि। अब बारी बारी से हम इन पांचों को देखेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए, यण संधि और अयादि संधि पांचों हो गए। ये क्या है? स्वर संधि के प्रकार हैं। अब दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या है? दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ का मतलब बड़ा। दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे आ प्लस आ, समान स्वर होंगे मिलकर इसका दीर्घ क्या हो जाएगा? बड़ा आ। या छोटा आ और बड़ा आ मिलकर भी क्या हो जाएगा? रिजल्ट हमेशा दीर्घ आएगा, कॉम्बिनेशन कुछ भी हो। ठीक है, या ये कॉम्बिनेशन हो सकता है आ छोटा आ, ये भी हो जाएगा बड़ा, या
और कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है क्या? बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलकर हो जाएगा बड़ा आ। इस तरीके से कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो ये तो आ का कॉम्बिनेशन हो गया, ऐसे ही आपका ई का कॉम्बिनेशन होगा, इसका रिजल्टेंट हमेशा क्या आएगा? बड़ी ई। ऐसे आपका ऊ का कॉम्बिनेशन होगा, इसका रिजल्टेंट हमेशा क्या आएगा? बड़ा ऊ। और एक होगा आपका ऋषि का री, तो ऋषि का री प्लस ऋषि का री मिलके हो जाएगा ऋषि का री। ठीक, तो ये आपके इसके नियम है। तो नियम में देखिए क्या लिखा है, ह्रस्व और दीर्घ मतलब छोटी और बड़ी आ ई उ और ऋषि के पश्चात क्रमशः छोटा या बड़ा आ ई उ श्री आए तो दोनों मिलकर दीर्घ बड़ा बड़ी ई उ श्री हो जाता है। ठीक, तो दीर्घ संधि में मतलब दीर्घ हो जाते हैं, जैसे हिम धन आलय। तो देखिए यहाँ छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलके क्या होना चाहिए? बड़ा। तो ये आपका संधि होने के बाद हो जाएगा हिमालय। ग्रीस छोटी ई और बड़ी ई मिलके क्या होगी? बड़ी ई। तो देखिए रा पर बड़ी ई है। से मात्र धन प्रणाम, तो मात्र में भी आपका क्या है? ऋषि का रा की मात्रा है और यहाँ भी री है ऋषि वाली, तो यहाँ आपकी क्या हो गई? ऋषि वाली री हो गई। ये देखिए क्लियर। तो दीर्घ संधि आपका ऐसे करके तो आप पहचान लेंगे। मान लीजिए शब्द दिए हुए हैं हिमालय, ग्रीस, मात्राणाम, पुस्तकालय, इनमें आप कैसे पहचानेंगी कि दीर्घ संधि है? इसकी एक ट्रिक है, पहचान है, वो देख लेते हैं। ये ट्रिक हमेशा सही नहीं होगी, 95% केसेस में सही हो जाएगी। बेसिक आपका यही है जो मैंने नियम बताया, लेकिन तुरंत पहचानने के लिए ज्यादातर केसों में जहां भी आपको शब्द में संधि के बाद जो शब्द है इसमें आपको बड़ा की मात्रा या बड़ी की मात्रा या ऊ या आपको इसकी मात्रा दिखे तो आप समझ जाइए कि ये दीर्घ संधि है। ठीक है, इसको दीर्घ स्वर संधि भी बोलते हैं क्योंकि ये स्वर संधि के प्रकार। दीर्घ संधि भी बोलते हैं, कभी कभी इसको दीर्घ स्वर संधि बोलते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब जैसे इधर हम देखें इन सब में ये वाला नियम लगा के, धर्मार्थ, अगर मैं यहाँ देखूं धर्मार्थ तो यहाँ देखिए बड़ा आ की मात्रा है। रामानुजम देखिए बड़ा आ, वेदांत देखिए बड़ा आ, दीपावली बड़ा आ, धर्मार्थ दो बार आ गया है। देवालय बड़ा आ, हिमालय बड़ा आ, सचिवालय देखिए बा में बड़ा आ, शिवालय बड़ा आ। तो इस तरीके से आप इसमें पहचान सकते हैं कि दीर्घ संधि है। अगर इनके नियम के अनुसार देखेंगे तो देखिए आ और आ मिलके बड़ा आ हो गया, जैसे धर्म का आ और अर्थ का आ तो ये जाएगा धर्मार्थ। इस तरीके से आप दीर्घ संधि पहचान सकते हैं। नेक्स्ट, और भी दीर्घ संधि के उदाहरण है। देखिए बड़ा आ, विद्यालय में बड़ा आ, रविंद्र देखिए बड़ी ई, हरीश बड़ी ई, महेंद्र बड़ी ई, योगेश्वर बड़ी ई, गुरु उपदेश क्या है? बड़ा ऊ। ये देखिए सिंदूरमी, ये देखिए बड़ा ऊ, बधूत्सव बड़ा ऊ। तो इनको आप पहचान सकते हैं कि दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि की ट्रिक क्या है पहचानने की, कि आपको शब्द में बड़ा की मात्रा मिलेगी लगभग और बड़ी ई की मात्रा मिलेगी, ऊ की मात्रा मिलेगी या ऋषि वाला मिलेगा। तो इनको पहचान कर हम समझ जाएंगे
यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि है। अगली संधि है आपकी गुण स्वर संधि, या इसको गुण संधि भी बोलते हैं। गुण से मतलब है कि ये अपना गुण बदल देते हैं। जैसे दो स्वर जो मिलेंगे, जैसे हल्दी और आप चूना को मिलाते हैं तो हल्दी अपना पीला रंग छोड़ देती है और चूना अपना सफेद रंग छोड़ देता है, दोनों मिलकर लाल रंग हो जाते हैं, मतलब इनने अपना गुण बदल दिया। ऐसे ही गुण संधि में जो दो स्वर आते हैं वो दोनों अपना त्याग कर देते हैं और नया स्वर वहां लग जाता है, इसलिए इसको गुण संधि भी बोलते हैं। जैसे आ या बड़ा आ के बाद हैस्र या दीर्घ ई उ श्री ये नामक स्वर आए तो उनका परिवर्तन क्रमशः क्या हो जाएगा, ए ओ और अर हो जाता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। उपेंद्र, उप तो क्या आया आ, धन ई, तो ये क्या बन जाएगा, ई का क्या बन रहा है, देखिए ई का बन रहा है ए, तो ये हो जाएगा ए, तो क्या बना उपेंद्र। उपेंद्र, देखिए पा पर एक ही मात्रा आ गई, तो ये गुण संधि। देखिए आ ने भी अपना त्याग कर दिया, ई ने भी अपना त्याग कर दिया, नया बनाया ए। अब आ की जगह अगर उ आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, ओ। देखिए चंद्रोदय। ठीक, तो इसकी पहचान क्या है, जहां भी शब्द में आपको सिंगल मात्रा मतलब ए की मात्रा या ओ की मात्रा दिखे या अर दिखे तो आप समझ जाइए कि गुण संधि है। ठीक है, ए की मात्रा कैसी होती है, एक ही मात्रा आती है। ओ की मात्रा क्या है, एक मात्रा एक डंडा, और अर तो उड़ंतीला टाइप से रहता है, तो ये कहीं देखें तो आप समझ जाइए कि आपकी गुण संधि है। देवेंद्र, देखिए एक ही मात्रा, सुरेंद्र एक ही मात्रा, नरेश एक ही मात्रा, राजेंद्र एक ही मात्रा, मिथिलेश एक ही मात्रा, रमेश एक ही मात्रा, चंद्रोदय ओ की मात्रा। तो आप ये सब समझ जाइए कि गुण स्वर संधि है। और इनके नियम अगर देखें तो आ के बाद देखिए ई आया तो क्या बन जाएगा ए, आ के बाद ई आया ए बन जाएगा, बड़ी ई भी आए तब भी आपका ए ही बनेगा। देखिए हास्य और दीर्घ दोनों लिखा है ना, इनमें से कोई भी आए परिवर्तन क्या होगा, ए बनेगा। ठीक, ऊ का कोई भी आए क्या बनेगा, ओ बनेगा, श्री का आर बनेगा। ठीक, तो बड़ा आ के साथ ई आए तब भी ए बनेगा, ये कॉम्बिनेशन है, ए बनेगा ये बनेगा, इतने कॉम्बिनेशन है आपके। ऊ आएगा तो क्या बनेगा ओ। नेक्स्ट, आ के बाद बड़ा ओ आया तब भी आपको क्या बनना है ओ। मात्रा देखिए ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, ये देखिए यहाँ क्या बन रहा है ओ। ठीक, ओ की मात्रा, यहाँ आगे बाद ऋषि का आया तो आर, देवर्षि देखिए उड़ंतिरा, देवर्षि उड़ंतिरा, इसमें उड़ंतिरा पहले से ही शब्द में है। ठीक है, तो इसमें ये परिवर्तन नहीं हो रहा है, परिवर्तन कहाँ हो रहा है, इनमें परिवर्तन हो रहा है। देखिए यहाँ ओ की मात्रा आ रही है। अगला है आपकी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है, जो यण संधि है उसमें एक मात्रा और आ जाती है, एक मात्रा और जुड़ जाती है। जैसे अगर गुण गुण संधि की बात करें तो उसमें ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर्थ, यहाँ आपकी एक मात्रा जुड़ जाएगी तो यहाँ इन मात्राएं मिलेंगी ए की और ओ की। देखिए यही इनकी पहचानने की ट्रिक है। तो यहाँ क्या है, आ और आ के साथ जो आ
या बड़ा आ, इनमें से कोई आए, इनके साथ ए आए या ये आए, हमेशा क्या होगा, ए। दूसरा, आ और आ के साथ क्या है, ओ या औ, तो ये आपकी क्या बनेगा, औ। एक मात्रा बढ़ जाएगी गुण संधि से, वृद्धि का मतलब बढ़ना, इंक्रीमेंट, तो एक मात्रा का इंक्रीमेंट लग जाएगा। उदाहरण देख लेते हैं, देखिए एक एक, एक एक, आ धन ए, मिलकर क्या हो गया, ए। ये आपको फॉर्मूला लिखा होगा। ठीक, सिमिलरली देखिए पहचानने के लिए आपको क्या है, इसमें ए दो मात्राएं ऊपर मिलेंगी या दो मात्रा एक डंडा मिलेगा। देखिए दो मात्राएं, दो मात्राएं, दो मात्राएं, दो मात्राएं, देखिए दो मात्रा एक डंडा, दो मात्रा एक डंडा, दो मात्रा एक डंडा, दो मात्रा एक डंडा, तो ये आपके हो गई वृद्धि संधि। तो पहचान क्या है, पहचान हमेशा इसमें ए और ओ, ए और ओ, ठीक, ये ए और ओ की मात्रा मिलेगी। ए की मात्रा कैसी होती है, इसके ऊपर दो मात्राएं होती हैं, और ओ की मात्राएं क्या होती हैं, ओ की मात्रा में एक डंडा, ऊपर दो मात्राएं होती हैं, तो ये पहचानना है। क्लियर। पहचान की अगर बात करें तो यहाँ पर ए की मात्रा और ओ की मात्रा दिखेगी। अब आते हैं आपकी यण संधि। यण संधि में क्या है कि जब भी आपका ई और ई के बाद कोई भी विजातीय या असमान स्वर हो, तो ई और ई की जगह क्या हो जाता है, या हो जाता है। ठीक है, ई और या बड़ी ई हो, या कोई भी स्वर आए, ठीक, बस केवल ई और ई रिपीट नहीं होना चाहिए, तो आपका क्या हो जाएगा, या हो जाता है। ठीक, सिमिलरली ऊ और ऊ के बाद कोई स्वर आता है तो वा हो जाता है। और आपका देखिए ऊ और ऊ के बाद आए तो वा हो जाता है, और ऋषि के री के बाद आए तो रा हो जाता है। इसे आप यण संधि, तो इसमें आपको ज्यादातर क्या दिखेगा, या, वा और रा, तीन शब्द मिलेंगे और इनके पहले कोई आधा अक्षर मिलेगा, ये पहचानने की है, आधा वर्ण मिलेगा। ठीक, ये कैसे होगा, जैसे अत्यधिक, अति धन अधिक, तो अति का छोटा ई के बाद आ गया, तो ये किस में बदल जाएगा, या में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा अत्यधिक। बदलता कैसा है अगर वो भी देखना है तो मैं बताता हूं। ती को आप लिख सकते हैं, ती को हम लिख सकते हैं ता हलन और ई, पीछे वाला आपका है आ, तो ये दोनों मिलके बन गया या, तो ता हलन प्लस या। ता हलन का मतलब होता है आधा अक्षर, तो आधा अक्षर और या, ये बन गया आपका आधा अक्षर और या, ये बन गया आपका। तो यही देखिए आधा अक्षर और या आपको यहाँ मिल रहा है। प्रत्यक्ष में वही है, प्रतिधन अक्ष, प्रत्याघात में भी वही है। देखिए प्रत्याघात का अगर हम देखें, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ती का लास्ट का ती देखा तो ती को हम क्या लिख सकते हैं, हलंत ता प्लस ई, और क्या है आगे स्वर आघात, तो ये और ये मिलके क्या बन जाएगा, बड़ा या, और आधा ता ये है तो आधा ता यहाँ लग जाएगा। तो देखिए ये बनेगा आपको अक्षर प्रत्याघात मिला। ठीक, अतिधन अंत, अत्यंत, तो इस तरीके से आप पहचानने के लिए देखिए या के बाद जितने भी है आधा अक्षर मिल रहे हैं आपके, या वा के बाद भी आधा अक्षर मिलेंगे,
जैसे देखिए अन्वय आधा अक्षर मिल रहा है, देखिए मध्य वाल है आधा अक्षर मिल रहा है। तो ये सब आपकी हो जाएंगी यड़ संधि। तो यड़ संधि में क्या होगा, या रा बा तीन है, या बा और रा के पहले आपका आधा वर्ण होगा। तो ये आपकी हो जाएगी यड़ संधि। अब है आपकी अयादि संधि। अयादि संधि को अगर हम देखें, अयादि संधि में क्या होता है कि ए, ओ, औ के साथ कोई भी अन्य स्वर आ जाए तो ए का क्या हो जाता है अय, और ए का आय, ओ का आओ और औ का आओ बन जाता है। जैसे ने धन अन, तो ने में क्या है ए धन आ, तो ये क्या बनेगा आय। तो नयन में देखिए आय लगा है नयन। ओ नौ में क्या है ओ धन ई, तो अगर आपका औ धन आ आता तो ये बनता आओ, है ना। अगर आपका औ धन ई आएगा तो इसकी मात्रा यहां लग जाएगी, तो ये बन जाएगा आवी। तो वही नाविक, आ में ना जुड़ गया तो नाविक। ठीक, भौ धन अन, तो ओ धन आ, तो क्या बन जाएगा आओ। तो भवन, भवन में अव आ रहा है ना, भा जुड़ गया इसके साथ तो भवन। ये है आपकी अयादि संधि। नेक्स्ट ये कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। तो ये आपका अभी मैंने पढ़ाया नहीं है जगतधन ईश, ये हम विसर्ग संधि या व्यंजन संधि जब पढ़ लेंगे तब इसको करेंगे, तो इसको छोड़ देते हैं। मात्र नाम ये पूछा गया है आपका यूपीपीएससी प्री 2019 में, तो ये तो मैंने एग्जाम्पल भी कराया है। तो ये क्या हो जाएगा मात्र धन श्रणाम। ठीक, तो ऋषि का री प्लस ऋषि का री मिलके बन रहा ऋषि का री, तो ये क्या बन जाएगा दीर्घ संधि। क्या हो जाएगी दीर्घ संधि, और इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। सदैव, सदैव। अब मैंने जो आपको ट्रिक बताई थी, एक ट्रिक बताई थी मैंने कि आपको ये डबल मात्राएं अगर देखें तो देखिए ये डबल मात्रा दिख रही, तो क्या है सिंगल मात्रा से डबल हुआ, इंक्रीमेंट हुआ। सिंगल एक जगह मैंने बताया था कि सिंगल मात्रा दिखेगी, तो ये क्या थी सिंगल मात्रा वाली गुण संधि। और मैंने बताया था गुण संधि में एक मात्रा जुड़ जाएगी इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी इंक्रीमेंट मतलब वृद्धि संधि। तो ये आपकी हो जाएगी वृद्धि संधि। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें सदैव का, तो क्या होगा सदा धन एव, तो आ धन ए मिलके ए हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में किस शब्द में गुण संधि है। इनमें गुण संधि हमको ढूंढना है, तो हम ट्रिक लगाएंगे। ठीक, हिमालय में क्या हो रहा बड़ा आ की मात्रा मिल रही, देखिए तो बड़ा आ की मात्रा बड़े ऊ की मात्रा बड़ी की मात्रा मिलेगी, तो क्या होगा दीर्घ संधि। तो हिमालय में आपकी दीर्घ संधि होगी, जैसे हिम धन आलय, तो आ धन बड़ा आ मिलके हो रहा बड़ा आ, हो रही दीर्घ संधि। अच्छा, इत्यादि, इत्यादि देखिए अभी बताया था या व और रा के पहले आधा वर्ण हो, तो देखिए या के पहले आधा वर्ण है, तो क्या हो जाएंगे यण संधि। ठीक है, यण संधि हो जाएगी। अगर इसका नियम देखें तो ये क्या होगा इति धन आदि,
संधि विच्छेद होगा। इति में क्या है, ई धन आ, तो ये क्या मिल जाएगा, हो जाएगा बड़ा या, तो इत्यादि। तल्लीन अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है, ईश्वर संधि में नहीं आता है। देवेंद्र, देखिए सिंगल मात्रा मिली, क्या हो जाएगी, गुण संधि। देव धनेन्द्र, तो आप वो हमेशा याद रखिए। दीर्घ संधि कहाँ मिलेगी, जहां बड़ा आ की मात्रा हो, बड़े ई की मात्रा हो, ऊ की मात्रा हो, या ऋषि का री हो। उसके बाद गुण संधि, गुण संधि कहाँ मिलेगी, जहां सिंगल मात्रा हो, ये या एक मात्रा एक डंडा। उसके बाद वृद्धि में एक मात्रा बढ़ जाएगी, वृद्धि में क्या होगा, डबल मात्रा या डबल मात्रा एक डंडा। वृद्धि हो गई, क्या बची आपके, यण। यण में क्या होगा, या, व और रा के साथ आधा अक्षर। उसके बाद अयादि, अयादि में क्या मिलेगा आपको, आय, आय, आओ या आओ, इस तरीके से मिलेगा शब्द में। और ज्यादातर इसके जो शब्द बनेंगे वो 3 अक्षर के होंगे, जो संधि रहेगी। ठीक, अब इसको मैं पहले इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अन्वय में कौन सी संधि है, या अन्वय का संधि विच्छेद बताओ। तो अन्वय का अगर हम संधि विच्छेद करें तो सबसे पहले तो ऐसे ही पहचान लेंगे हम, वा के बाद आधा अक्षर है तो क्या होगा, यण संधि। तो इसका क्या हो जाएगा, अनु धन आए, तो ऊ के साथ आ आया, तो ये क्या बन जाएगा, वाह। ये हमने पढ़ा है, तो इसमें आपकी हो जाएगी यह संधि और ये संधि विच्छेद हो जाएगा। पहला ही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला चलते हैं। आप जो मैंने नियम बताया ना वो याद रखोगे तो देखते ही मार दोगे, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको। प धन अन किस स्वर संधि का उदाहरण है, हमसे पूछा है किस स्वर संधि का उदाहरण है, देख लेते हैं। प धन अन क्या है, तो प में क्या है, ओ धन आ, क्या होगा, आओ बनेगा, तो ये क्या बनेगा, पवन। तो इस तरीके से आओ आओ किस में बनता है, अयादि संधि में। महोत्सव का संधि विच्छेद कीजिए। महोत्सव का संधि विच्छेद देखिए, ओ की मात्रा आ गई ना, तो एक मात्रा एक डंडा आ गया, एक मात्रा एक डंडा, क्या हुआ, गुण संधि। तो क्या हो जाएगा आपका इसका संधि विच्छेद अगर करेंगे तो महाधन उत्सव, तो इसका आ इसका ऊ मिलके ओ बन जाएगा, तो ये सी सही हो जाएगा, इसमें प्लस छूट गया। अगला अगला क्वेश्चन है, संधियां 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है। ये आपको प्रकार दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक संधि का प्रकार नहीं है। तो हमने पढ़ा व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, अनुस्वार संधि करके कोई संधि नहीं है। पुस्तकालय में कौन सी संधि है, देखिए बड़ा आ की मात्रा आ गई, दीर्घ संधि, ऐसे ही देख के मार देना है। इसका संधि विच्छेद अगर देखेंगे तो पुस्तक धन आलय, तो आ धन बड़ा आ मिलके बड़ा आ। दीर्घ संधि में क्या था, ये बिल्कुल रट लीजिए, दीर्घ संधि में क्या है, बड़ा आ मिलेगा, बड़ी ई मिलेगी, बड़ा ऊ मिलेगा, ऋषि की री मिलेगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। गुण संधि में क्या मिलेगा, गुण संधि में एक मात्रा मिलेगी या एक मात्रा एक डंडा मिलेगा, गुण संधि हो जाएगी। गुण के बाद वृद्धि संधि, वृद्धि में क्या होगा, गुण के साथ एक मात्रा बढ़ जाएगी, तो 2 मात्रा मिलेंगी या 2 मात्रा एक डंडा मिलेगा। यण संधि, यण संधि में क्या मिलेगा, या व
रा के साथ आधा वर्ण मिलेगा। फिर अयादि संधि, अयादि संधि में क्या मिलेगा? आय, आय, आओ, आओ, इस तरीके के प्रोनाउंसिएशन मिलेंगे शब्द में। या और वो शब्द लगभग 3 अक्षर के ही होंगे ज्यादातर। ठीक है, ये कोई किताबों में लिखे हुई ट्रिक नहीं है, इसलिए ये ट्रिक ऐसा नहीं कि 100% काम करेगी। 95% तक आपकी ये ट्रिक नॉर्मल कंडीशन में काम करेगी जो मैंने बताई है। ठीक, ये ट्रिक चाहे तो आप लिख लीजिए, अलग एक चार्ट बना लीजिए, चार्ट बना लीजिए पहचानने का। चार्ट में आप लिख लीजिए, पहले लिखिए आप दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में लिख लीजिए कौन सी मात्रा आती है, जैसे बड़ा आ आएगी, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री, ऋषि वाला। फिर आपका गुण संधि, गुण संधि में एक मात्रा वाले आएंगे, एक मात्रा या एक मात्रा एक डंडा। ठीक, गुण हो गया। गुण के बाद आपका वृद्धि, इंक्रीमेंट हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा गुण का, गुण का इंक्रीमेंट होगा तो 2 मात्राएं, 2 मात्रा एक डंडा। फिर यण संधि, यण संधि में क्या है? या, व, रा के साथ आधा वर्ण। क्लियर? फिर अयादि संधि, मतलब आप देखते ही मार दोगे। अयादि संधि में आय, आय, आओ, आओ, इस तरीके के आवाजें निकलेंगी जब इन शब्दों को आप पुकारेंगे। और ज्यादातर इनके शब्द 3 अक्षर के होते हैं, 3 वर्ण के होते हैं। जैसे नयन, नयन में क्या आय आ रहा है, पवन आय आ रहा है, इस तरीके से इनके शब्द होंगे। तो ये आपका पहचानने का शॉर्ट ट्रिक है, और ये आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, देखते ही मार देंगे। तो ये था हमारा संधि, इसमें हमने स्वर संधि पूरी कवर की। आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स पर लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।